हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू लियोज। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना प्लीज़। एंड ये क्रॉस वॉचर्स आप लोग भी देख सकते हो इफ़ इट रेजोनेट्स। सो लेट्स सी। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लियोज, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इफ़ यू वांट। नेक्स्ट 15 days ऑफ September. Okay, let's see what are the cards here. We have courtship number 4. This could be the one. Love yourself first. मोनोलॉजी कार्ड है आपका, होल्ड योर विजन। एंड वी हैव द टैरो ऑफ द एम्प्रेस, द डेविल एंड द एम्परर। ओके, लेट मी जस्ट लाइट अप द कैंडल एंड आई विल बी बैक। ओके, so Leos, first of all, what I'm hearing from the universe is like there is something like लाइफ में आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है इस वक्त टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। लाइक आप मे बी किसी चीज़ के बारे में आपको हमेशा से एक रिग्रेट रहा है, या आपको हमेशा से लगता था कि मैं इस चीज़ को वैसे कर सकता था या ऐसे कर सकता था, या मैं इस चीज़ का अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं फिर से कोशिश करता, समथिंग लाइक दैट। सो देयर इज़ अ सेकंड चांस जो आपको मिल रहा है कि आप फिर से कुछ करें, फिर से कुछ प्रूव करें या चेंज करें, या समथिंग जो भी आपको लगता था कि लगता है कि आपने पहले नहीं आप कर पाए थे, या आप कुछ अलग तरीके से काश उसे कर पाते। सो देयर इज़ अ सेकेंड चांस, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू ये सेकेंड चांस आपके लव लाइफ से रिलेटेड है। आई सी अ रिलेशनशिप जो या तो आने वाला है या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बट ये रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हो इस 15 दिन में, दैट आपका और इस इंसान का जो भी कनेक्शन है वो बहुत ही स्पेशल है। आपको ये महसूस होगा कि आज तक का जो भी रिलेशनशिप्स में आप थे ये सबसे स्पेशल है, या ये सबसे डिफरेंट है। एंड ये बस ऐसे ही नहीं, दिस इज़ फॉर अ रीज़न, बिकॉज या तो आप बहुत ही कार्मिकली इस पर्सन से जुड़े हुए हो। एंड जब मैं कहूँ कार्मिक, इट डज नॉट मीन कि कुछ बुरा होगा या इसका अंत बुरा होगा, ऐसा नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप्स भी फ्यूचर में एक हैप्पी फ्यूचर लाइक मिल पाता है दोनों इंसान को एक कार्मिक रिलेशनशिप में, पर हाँ उससे पहले कार्मा एंड हो जाता है, कार्मा को एंड करना पड़ता है, वैसे वो अलग है। सो जब भी मैं कार्मिक कहूँ, डोंट टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव वे, बिकॉज आई सी दैट आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो या कर रहे होंगे, दिस इज़ अ पर्सन जो किसी ना किसी कार्मा से बॉन्डेड है आपके साथ, या तो ये कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपके साथ। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो आप बहुत आगे तक लेके जा सकते हो, लाइक अ फ्यूचर स्पाउस एनर्जी। बट इस कनेक्शन में कुछ रेड फ्लैग्स हैं पहले, जिसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। या तो आप इस पर्सन को, इस कनेक्शन को इतना स्पेशल मानते हो जिस वजह से आप कुछ चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, दीज थिंग्स नीड टू बी क्लैरिफाइड, नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, ताकि बाद में ये चीज़ें फिर से एक प्रॉब्लम ना बने। लाइक प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना ज़रूरी है। अगर आप जड़ से प्रॉब्लम को नहीं मिटाएंगे तो ये बढ़ता ही रहेगा, एंड बाद में ये और भी ज़्यादा पावरफुल होकर मैनिफेस्ट करेगा आपकी ज़िंदगी में। सो इसे जड़ से मिटाना ज़रूरी है। सो ऑल्सो दिस इज़ समथिंग अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज। कुछ चीज़ों में आप देखेंगे दैट आपको लग रहा है कि ये पर्सन कितना भी स्पेशल क्यों ना है, लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए, या आप अपने बाउंड्रीज़ के बाहर जाके अगर कुछ कर रहे हो, तो उसमें आपका ध्यान जाना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसी आप अपने बाउंड्रीज़ को कायम हर समय नहीं रख पा रहे हो, या ये पर्सन को आपके बाउंड्रीज समझ नहीं आ रही है, या तो ये कुछ चीज़ों में आपको हमेशा से
कुछ बुरा बोल रहे हैं या किसी स्पेसिफिक कारण से बार बार आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बार बार सेम प्रॉब्लम को लेके इशू खड़ा हो रहा है एंड फिर से सेम प्रॉब्लम की वजह से आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, वट एवर इज़ हैपनिंग। सो जड़ से प्रॉब्लम को मिटाना ज़रूरी है यहाँ पे लियोज़। लेकिन उसके अलावा ये कनेक्शन में बहुत ही मैं कहूँगी पोटेंशियल है, कैपेसिटी है कि ये बहुत आगे तक जा सकता है, ये एक मैच्योर्ड कनेक्शन बन सकता है। इवन मैरिज के पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट 4 years मे बी। फॉर सम ऑफ यू देर हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो। इन दैट केस मैं कहूँगी दैट ये कनेक्शन फिर भी अगर लाइक इफ दिस इज़ लाइक अ एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन कुछ लोगों के लिए, आई स्टिल सी कि ये कनेक्शन है, रहेगा, बट आपको अपने बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। जो मैं बार बार कह रही हूँ, डोंट लेट योर बाउंड्रीज डाउन फॉर दिस पर्सन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ है, मैं मानती हूँ, बट जितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, इस पर्सन को आपके बाउंड्रीज, आपके प्रायोरिटीज समझना पड़ेगा एंड आपको भी इनके बाउंड्रीज और प्रायोरिटीज समझना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ इट विल वर्क, राइट? बट आप पॉजिटिव रह सकते हो, दिस इज़ अ गुड कनेक्शन एंड आई सी दैट ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड टाइम्स जो आप एक साथ में स्पेंड करने वाले हो, मेमोरीज बनाने वाले हो, या देयर इज़ अ फ्यूचर जो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है। सो डजेंट मैटर कि आप लोग कितना बातें कर रहे हो या कितना बातें कम कर रहे हो, बट चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेगा एंड आप लोग एक स्टेबल सिचुएशन को एक्सपीरियंस करेंगे आगे जाके। Now coming to your career situation, I see that yes, you are in a good position, like आप satisfied हो अपने career situation से, लेकिन एक particular चीज़ बार बार आपके और आपके मे बी टारगेट के बीच में आ रहा है। सो मान लो आपने टारगेट किया है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है नेक्स्ट 6 months में, करियर वाइज बात कर रही हूँ, बट आप देख रहे हो कि सेम प्रॉब्लम हर मंथ या सेम प्रॉब्लम हर 2 महीने, हर 3 महीने आप फेस कर रहे हो, जबकि आप पूरा कोशिश करते हो उस प्रॉब्लम को सही करने की, बट फिर से वो प्रॉब्लम आ जाता है। या ये अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई इंसान हो सकते हैं, किस इंसान के वजह से आप हमेशा से आपको कोई दिक्कत होता है, आपको कोई प्रॉब्लम में आप पड़ जाते हो, या आपकी करियर में कुछ आपको नुकसान होता है। सो देयर इज़ समथिंग लियोज जो यहाँ पे आप नहीं देख रहे हो, या आपको लग रहा है कि ऐसे आप कर पाएंगे, लेकिन ऐसा चलता रहा तो फिर बार बार रुकावट आएगी, बार बार ये ब्लॉकेजेस आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा अपना एनवायरनमेंट। कुछ ऐसे लोग हैं जो काइंड ऑफ आपकी तरक्की रोक रहे हैं। ये ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, ये किसी टाइप का नज़र हो सकता है, ईविल आई टाइप ऑफ, या फिर ये किसी टाइप का जेलसी हो सकता है। कोई आपको फ्रेंड बन के आपकी मदद करने की जगह आप ही को गलत आइडियाज़ दे रहे हैं, वो भी हो सकता है। आप कहीं से कुछ रेड फ्लैग्स आप इग्नोर कर रहे हो अपने सिचुएशन के बारे में, वो हो सकता है। बट देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा लियोज़। आपको थोड़ा सा अपना अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा कि आप किसी भी ऐसी चीज़ को एंटरटेन ना कर रहे हो। फॉर सम ऑफ़ यू ये कुछ हैबिट हो सकता है, ये कुछ लाइफस्टाइल हो सकता है जो आपके ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रहा है, जो आपके काम करने, आपका प्रोडक्टिविटी, आपके मोटिवेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को इफ़ेक्ट कर रहा है। बट वॉट एवर दिस इज़, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। लाइक आपको थोड़ा सा और चौकन्ना रहना पड़ेगा, तभी जाके आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, एंड और भी एफर्टलेसली आप आगे बढ़ पाएंगे, जो शायद इस टाइम पे मुमकिन नहीं हो रहा है। ऑल्सो लियोज, दिस इज़ अ टाइम जब आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करेंगे, दूसरों से या तो अपने आप से, बिकॉज आई सी दैट इस टाइम पे क्या होगा कि आप अचीव करेंगे चीज़ें, आसान होगा अचीव करना, बट लाइक आप एक, हाउ डू आई एक्सप्लेन, लाइक मे बी आप एक काम आपको पता है आप 10 दिन में कर पाएंगे, या आप
यूजुअली कर पाते हो, लेकिन मे बी वो काम करने में आपको 10 की जगह 30 दिन 40 दिन लग सकता है। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, कि ऐसा नहीं है कि आपका काम बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन मे बी डिलेज आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगा, रुकावटें आएंगी। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। सो मैं कहूँगी कि आप अपने आप को पहले तो प्रोटेक्ट कीजिए थ्रू क्रिस्टल्स, मेडिटेशन या जर्नलिंग, किसी भी रिचुअल आप कर सकते हो, हाउएवर वॉट एवर इज़ पॉसिबल। दूसरा कि मैं कहूँगी यू टेक प्रॉपर लाइक एनालिसिस कि आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के एनवायरनमेंट, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, जिन लोगों से आप एडवाइस लेते हो, क्या वो सच में जेन्युइन लोग हैं। एंड जेन्युइन अगर है भी नहीं भी है, डजेंट मैटर। मैं कहूँगी इस 15 दिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करें, अपने डिसीजंस के ऊपर, अपने नज़रिए के ऊपर, एंड ऑल्सो थोड़ा सा अवेयर रहे अपने सिचुएशन के बारे में, दैट आप अननेसेसरी चीज़ें नहीं कर रहे हो। आप कोई ऐसा हैबिट, कोई ऐसा लाइफस्टाइल, कोई ऐसा डिसीजन, एक्शन, खर्चा नहीं कर रहे हो जो अननेसेसरी है, या जो इस वक्त ना करो तो भी चल ही जाएगा, ऐसा। ठीक है। सो बाकी सब बैलेंस्ड ही रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्लो ग्रोथ या थोड़े से ब्लॉकेजेस आप इस टाइम पे फेस कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आप उन ब्लॉकेजेस को आराम से ओवरकम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना ख्याल रख के और अपनी सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा चौकन्ना रह के, बस और कुछ नहीं चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।